एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम के बारे में, जो कि डेटा स्ट्रक्चर में भी हम पढ़ते हैं और डीएसए में भी जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की। इवन डेटा स्ट्रक्चर के बाद जब आप एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो इसमें भी हम एल्गोरिथम टॉपिक को, एल्गोरिथम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स हम डिटेल में कवर करते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से टाइप के एल्गोरिथम है, क्या होता है एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना और उससे एक स्पेसिफिक आउटपुट या स्पेसिफिक टास्क को, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उससे आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिले। मतलब आपको इस प्लेस से इस प्लेस तक जाना था तो आपको एक पाथ पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किस पाथ से आपको जाना है। डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, राइट, डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, बट आपको पर्टिकुलर किस एल्गोरिथम के थ्रू जाना है, किस पाथ के थ्रू जाना है, दैट इज एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज नोन एज एल्गोरिथम। आपको बस इतना याद रखना है। अब कंप्यूटर की टर्म में हम बात करें तो आपके पास इनपुट होगा, एक प्रोसेस होगी और आपको डेटा दिया होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसमें रूल्स होंगे। अब उसे आप प्रोसेस करोगे और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मतलब आपके पास इनपुट था, इनपुट को प्रोसेस किया, सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करे, राइट, और आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिला। हम यही करते हैं, ए और बी आपको इनपुट दिया होता है, ए प्लस बी करना हमें प्रोसेस होता है जो कि सी में स्टोर होगा, या फिर आपको a इज इक्वल टू बी, आप a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 आपने किया। सेट ऑफ रूल्स क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, राइट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आप जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं उसका आउटपुट आ गया 12। तो इस पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग आपने प्रोसेस किया, सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करे और आपको एक आउटपुट मिला, दैट इज योर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम कुछ भी हो सकती है, बेसिक एडिशन से आप समझ सकते हो, बट एक कंप्लीट प्रोजेक्ट और कंप्लीट प्रोग्रामिंग के लिए भी एल्गोरिथम हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइनाइटनेस होनी चाहिए, डिफाइनाइटनेस, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लूप तक एल्गोरिथम चल रही है, राइट। तो एल्गोरिथम फाइनाइट नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स होनी चाहिए। जितनी भी स्टेप्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी उसमें नहीं होनी चाहिए। इनपुट जो भी वैल्यूज दे रही है इट में एक्सेप्ट इनपुट वैल्यूज, कि आप उसमें एक्सेप्ट करवाएं। आउटपुट मस्ट बी प्रोड्यूस, कि आपका आउटपुट भी जनरेट हो। इफेक्टिव हो, जिससे कि आप इजीली उसे प्रोसेस कर सको, इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिथम की। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली 2 टाइप्स से होती है। अब एक एल्गोरिथम है, उसे सॉल्व करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट मीन्स कि हमें टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम लग रहा है, मिनिमम टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। प्रॉब्लम रिलेटेड विद टाइम इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स इट। आपको बस इतना ही समझना है। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्पेस और मेमोरी इन एल्गोरिथम इज नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करें। कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल मीनिंग आप ये समझे कि आपको एक एल्गोरिथम दी हुई थी, उस एल्गोरिथम को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने में जितना भी टाइम लग रहा है आप टाइम कैलकुलेट करके बता दीजिए, दैट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पर्टिकुलर एल्गोरिथम लिया आपने, इस एल्गोरिथम को स्टोर करने में मेमोरी साइज क्या ऑक्यूपाई हो रहा है, दैट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ असिम्प्टिक नोटेशंस और असिम्प्टिक एनालिसिस क्या होता है। इस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर आपको कुछ नोटेशंस दिए हुए हैं, उन नोटेशंस की हेल्प से आपको अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, राइट। सो दैट इज योर असिम्प्टिक नोटेशन और असिम्प्टिक एनालिसिस। नाउ 3 main types of asymptotic notation. First is big O notation that represent upper bound. It means worst case scenario.
आपको किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में टाइम जो है वो मैक्सिमम लग रहा है, स्पेस जो है वो भी मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो रहा है, इट मीन्स आपकी एल्गोरिथम वर्स्ट केस सिनेरियो में है, जिसे आप रिप्रेजेंट करोगे बिग ओ के थ्रू, राइट। So it describe the maximum amount of time or space in algorithm will take as the input size grows, कि आपका input size भी आपका उस according दिया हुआ है। Big O focus on the worst case behavior of algorithm. Now omega notation. So omega notation it means best case. आपकी जो algorithm दी हुई थी उसका time भी minimum है और जो space लगना था वो भी required से minimum है, राइट। इट मीन्स कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट केस सिनेरियो में है, जिसे आप ओमेगा नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज ओमेगा नोटेशन। नाउ थीटा नोटेशन, सो आपकी जो एल्गोरिथम दी हुई थी, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने गए वो ऑन एन एवरेज टाइम में एंड हो गई है, बट स्पेस थोड़ा सा हाई है, बट हम कंपेयर करें तो ये एवरेज केस में जाएगा, या फिर टाइम थोड़ा मैक्सिमम है, स्पेस मिनिमम है, सो दैट इज योर एवरेज केस सिनेरियो। सो ये ओमेगा जो ये थीटा जो नोटेशन है ये बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करता है, जो भी एल्गोरिथम है उसके एवरेज केस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कॉमन असिम्प्टिक कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस आपने देखी होगी, जैसे कि ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन इट मीन्स कि कांस्टेंट टाइम है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है आपके एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में। ऑर्डर ऑफ लॉग एन दैट इज लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी हम यहाँ पर सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, राइट। सो रनिंग टाइम जो भी बढ़ रहा है वो लॉगरिथमिकली बढ़ रहा है, इनपुट साइज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। अब जैसे आप बाइनरी सर्च कर रहे हैं, बाइनरी सर्च का फिक्स है क्या कि बाइनरी सर्च की जो एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी है वो यही होगा? नहीं, आप बोलते हैं ना कि बाइनरी सर्च में जो भी आपका एलिमेंट जिस प्लेस पर होगा, वी डोंट नो कि जो एरे दिया हुआ उसमें किस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारा सर्च एलिमेंट है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर इनपुट साइज या इनपुट एलिमेंट्स, सो दैट इज लॉगरिथमिक के टाइम के साथ इनपुट साइज के अकॉर्डिंग आपकी एल्गोरिथम आंसर होगा, है ना। सो दैट इज योर ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जिसे कि आप रिप्रेजेंट करते हो। अब ऑर्डर ऑफ एन इट मीन्स लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि आपका जो टाइम ग्रो हो रहा है वो लीनियरली इनपुट साइज के अकॉर्डिंग ग्रो होते जा रहा है। जैसे कि लीनियर सर्च में ऑर्डर ऑफ एन क्यों होगा? आप सीक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं, वन बाय वन इनपुट से आप इंडेक्स वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, टाइम बढ़ते जाएगा, जितने लास्ट में आपका एलिमेंट होगा उतना ज्यादा उसका ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इट मीन्स एन इनपुट साइज पर डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, logarithmic time complexity commonly found in efficient sorting algorithms like merge sort and quick sort, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइड एंड कॉन्कर देन मर्ज, सबसे पहले तो आपने डिवाइड करा देन आपने मर्ज किया। सेम आप क्विक शॉर्ट में भी क्या करते हो, आप जो भी पाइवोट वैल्यू ले रहे हो पाइवोट वैल्यू के अकॉर्डिंग मूव हो रहे हो, अगेन उसे ब्रेक कर रहे हो, नाउ अगेन पाइवोट वैल्यू ले रहे हो। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे। नाउ क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा। सो ये कहाँ पर होता है? बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। बबल शॉर्ट में आप लास्ट तक जाओगे, शॉर्ट हुआ नहीं, अगेन स्टार्ट किया, नाउ अगेन, तो ये कब तक करना है? जब तक पूरा शॉर्ट ना हो जाए, एंड तक जाते हो फिर वापस आते हो। बट हम इंसर्शन शॉर्ट में क्या करते हैं? 2 स्टेप आगे बढ़े पीछे देखे, और स्टेप आगे बढ़े पीछे देखे, ये इस टाइप से करते हैं। दैट इज कि आप उसमें मूवमेंट आपका ज्यादा हो रहा है, नेस्टेड लूप के फॉर्म में होता है ये, क्योंकि एंड हो रहा है फिर आप इसे कंटिन्यू कर रहे हो। दैट इज बबल शॉर्ट एंड इंसर्शन शॉर्ट। आपको क्वेश्चंस इमेजिन हो पा रहे होंगे तो आप समझ पाओगे कि इसकी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ 2 to the power n एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो जब टाइम डबल हो जाता है, एडिशनल इनपुट के साथ बढ़ते जाता है, तो सॉल्विंग टावर ऑफ हनाई प्रॉब्लम, जो कि टावर ऑफ हनाई प्रॉब्लम आप इसे सॉल्व करते हो, ये आगे चल करके हम इस टॉपिक पर अगेन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को नहीं क्लियर है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, इस टॉपिक पर हम लेक्चर कवर कर दें। ऑर्डर ऑफ एन,
इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, तो डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स है जो कि हम ट्री में भी पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी में भी पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स है जो कि ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ये है बेसिक कॉमन नोटेशंस जो कि आप सिंबल्स यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम का। तो आप कॉन्सेप्ट समझे कि किस पर्टिकुलर नोटेशंस के मीनिंग क्या है। अब एनालिसिस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको एरे दिया हुआ है, इस एरे का आपको सम करना है। आपने कंडीशन दी, मेन फंक्शन डिफाइन किया। नाउ इनिशियलाइजेशन इंट सम इज इक्वल टू 0। इट टेक्स कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ 1। एक फिक्स टाइम इसमें होगा। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू, आपने दिया 0, आई लेस देन n होगा एंड आई प्लस प्लस इंक्रीज होते जाएगा। दिस लूप रन्स n टाइम्स। ईच इटरेशन इंक्लूड कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन सम प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, जो कि आप एलिमेंट देंगे, विच टेक ऑर्डर ऑफ 1 फॉर ईच ऑपरेशन। फॉर n इटरेशन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। देखिए 1 के लिए 1 लग रही है, तो n एलिमेंट्स के लिए कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ n। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 लूप, जितने भी लूप आते जा रहे हैं सिंस ऑर्डर ऑफ n लूप तक जब आप जा रहे हो, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल होगी दैट इज ऑर्डर ऑफ n। 1 है 1 स्टेप के सॉल्व करने के लिए, तो n स्टेप को सॉल्व करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n। इस टाइप से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लीनियर सर्च की हम बात करते हैं। लीनियर सर्च में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो लीनियर सर्च में आपको क्वेश्चन पता है, हमने सर्चिंग पर ऑलरेडी लेक्चर कवर किया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो कि सर्चिंग में हमने कैसे कैलकुलेट किया था। नाउ आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, आपको एरे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एरे दिया हुआ है, अब आप में इसे लीनियर सर्च के थ्रू सॉल्व करना है। अभी एलिमेंट 10 को सर्च करना है, तो सर्च करेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट दिया आपने कि आपको जैसी सर्च एलिमेंट 10 फाइंड होगा आप रिटर्न स्टॉप हो जाओगे और रिटर्न आपको जो भी सर्च एलिमेंट था आप वो बता दोगे। एनालिसिस इन वर्स्ट केस द एलिमेंट x माइट बी एट द लास्ट पोजीशन। चलिए लास्ट पोजीशन बोल दिया इसने, हमने सेकंड लास्ट लिया था। और नॉट इन द एरे, या फिर लास्ट में होगा या फिर एरे में होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 सर्च करने दीजिए, हम दोनों स्टेटमेंट समझते हो। दिस वुड रिक्वायर्ड चेकिंग ऑल एन एलिमेंट्स। देखो क्या होगा, जब वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम, तो लीनियर सर्च में सबसे पहले सर्च हुआ 5 ना, 5 मैच हुआ नहीं, 9 नहीं, आगे बढ़ते गए, कितना टाइम लग गया यहाँ पर, हम पर सेकेंड देखें तो 6 सेकेंड्स हमें यहाँ पर लग गए, लास्ट में हमें मिला। तो जितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 7, तो टाइम भी हमें 7 सेकेंड लगा। ये कितना डिपेंड कर रहा है, जितने भी एलिमेंट्स है n एलिमेंट इज इक्वल टू टाइम भी n ही लग रहा है हमें, तो ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ n। या फिर हम लास्ट तक चले गए और हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं, हमने सभी एलिमेंट्स कवर कर लिए यहाँ पर, तब भी हमें पूरा एरे ट्रैवल करना पड़ेगा। इट टेक्स n एलिमेंट्स और n नंबर ऑफ टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। इस टाइप से आप जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आपको दी गई होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बेस्ट केस सिनेरियो में जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है, फर्स्ट प्लेस पे प्रेजेंट है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर ही आपको सर्च एलिमेंट मिल चुका है, राइट। तो इस टाइप से आप कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो, क्योंकि आपके एलिमेंट्स पर ही, एलिमेंट की पोजीशन पर ही ये डिपेंड करता है, फिक्स नहीं होता है। नाउ टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम्स होती है। सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल शॉर्ट में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रीवियस आप डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट पर जाओगे तो भी आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ एल्गोरिथम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आप अगेन उन्हें नहीं देखे हैं आपने तो चेक कर लीजिए, मैं उसे और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम और कवर अप करेंगे। बट बबल शॉर्ट में क्या करते हैं, हम नियर बाय वैल्यू से कंपेयर करते जाते हैं, राइट। कंपेयर किया, स्वैप किया, स्वैपिंग की नीड नहीं है, स्वैप नहीं किया, आगे बढ़े, तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ऐसा हम कहाँ तक जाते हैं, लास्ट इंडेक्स तक, फिर देखते हैं एरे सॉर्ट नहीं, फिर से फर्स्ट से शुरू करते हैं, फिर हम लास्ट तक जाते हैं। तो इसमें इटरेशंस नंबर ऑफ n टाइम्स आप जा रहे हो, दैट इज n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नाउ मर्ज शॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर पर बेस्ड होता है, एरे को आप डिवाइड करते हो,
एंड देन मर्ज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ n log n के टर्म में जाता है, क्योंकि आप रिकर्सिवली यहाँ पर एरे को पहले हाफ कर रहे हो, फिर सॉर्ट कर रहे हो, फिर 2 होल्स बन रहे हैं इसमें, फिर अगेन उसे सॉल्व कर रहे हो, तो इसमें मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है। सो दैट इज ऑर्डर ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम एज क्विक शॉर्ट, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम ऑर्डर ऑफ n log n भी करते हैं, क्योंकि इसमें भी पाइवोट वैल्यू के अकॉर्डिंग जैसे सेंटर पे आया ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद दोनों पार्ट को इंडिविजुअल सॉर्ट करते हो। इंसर्शन शॉर्ट में n स्क्वायर क्यों है बबल शॉर्ट जैसे, क्योंकि आप सॉल्व उसे स्टार्टिंग में बबल शॉर्ट जैसे 2 नंबर को मैच करके देखा, स्वैपिंग है तो स्वैपिंग किया, नहीं तो आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर से किया स्वैपिंग किया। अब यहाँ पर जैसे ही पहुंचे तो आप देखेंगे बैक साइड पर जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर आए ये सब सेम है या नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में आप आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ने पे स्वैपिंग हुई या नहीं हुई, अगेन चेक किया, फिर रिवर्स देखा, तो आप दोनों साइड पे मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपकी यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नाउ सर्चिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम बात करते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, जो हमने कवर किया हुआ है। लीनियर सर्च ऑर्डर ऑफ n, जो कि हमारी डिपेंड करता है एलिमेंट्स पर। बाइनरी सर्च ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि हम उसे सॉर्टेड एरे पर करते हैं सबसे पहली बात, फिर उसे डिवाइड करते हैं, फिर एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर देख चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। नाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये कि ट्री का एक टॉपिक है, DFS एंड BFS एल्गोरिथम, जो हम आने वाले टाइम पर करेंगे। ट्री में सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो उसकी जो भी वर्टेक्स और एजेस हैं ट्री में, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो वर्टाइसेस और एजेस के अकॉर्डिंग। सो ऑर्डर ऑफ V + E, जितने वर्टाइसेस होंगे जितनी एजेस होंगे उस पर ये डिपेंड करेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थर्ड एल्गोरिथम, थर्ड टाइप इज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, जिसमें मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट एंड बाइनरी सर्च हम करते हैं, जिसमें हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में, देन उसे और सॉर्ट करते हैं एंड देन कंबाइन कर देते हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n log n फॉर मैनी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ये आपको याद रखना है। तो हम टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम देख रहे हैं अब। डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, जिसमें फिबोनाची सीक्वेंस, नैप्सिक प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दी हुई है कि इन पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। चेक कैसे करते हैं वो अभी हमने देख लिया। आपको नैप्सिक प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि नैप्सिक प्रॉब्लम क्या होती है, ग्रिडी का एक टाइप होता है। सो ग्रिडी एल्गोरिथम, नाउ ग्रिडी एल्गोरिथम क्या होती है, जिसमें कि आप पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप मिनिमम टाइम मिनिमम स्पेस में करने की कोशिश करें, दैट इज ग्रिडी एल्गोरिथम। डिस्कैस्ट्रा एल्गोरिथम, हफमैन कोडिंग, प्रिम्स एल्गोरिथम, दी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो ग्रिडी बेस्ड एल्गोरिथम है। नाउ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, जिसमें हम एनक्यूज प्रॉब्लम, सुडोकू सॉल्वर, जैसे कि आप इसे सॉल्व करते हो, सबसेट सम प्रॉब्लम, सो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स में आती हैं। ये भी एक एल्गोरिथम का टाइप है। रिकर्सिव एल्गोरिथम, जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेशन होता है, फिबोनाची सबसीक्वेंस होता है, टावर ऑफ हनाई एल्गोरिथम, तो ये डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम है। तो आप लोगों ने DSA में जो ए वाला पार्ट है ना, ये उन सभी के एल्गोरिथम्स है कि आपको इतनी एल्गोरिथम्स पढ़नी है। डेटा स्ट्रक्चर में तो आप सर्चिंग और सॉर्टिंग पर ही स्टॉप हो जाते हो, इसके अलावा ट्री की एल्गोरिथम आ जाएंगी, ग्राफ की आ जाएंगी, बट आपको ये सभी एल्गोरिथम्स भी कवर करनी है जो कि DSA का पार्ट है। और जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की हमने बात करी थी, इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं टॉपिक्स और मैथमेटिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, जिसमें स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम्स की हम बात करते हैं, जिसमें सब जो भी स्ट्रिंग्स दी होती है उसे आप कंपेयर करते हो, मैच करते हो कि सही है, यानी पैटर्न मैच जो दिया होता है वो करेक्ट है या नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये एल्गोरिथम सॉल्व करनी होती है। नाउ रैंडमाइज एल्गोरिथम, जिसे कि क्विक शॉर्ट में इसे हम देख सकते हैं, पाइवोट की जगह हम फिक्स पाइवोट कर दे, पाइवोट मूव नहीं हो रहा है। सो इस टाइप की एल्गोरिथम जो कि रैंडमाइज एल्गोरिथम होती है। मोंटे कार्लो एल्गोरिथम, अगेन ये भी कुछ एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स में इस टाइप के एल्गोरिथम पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस एल्गोरिथम में भी आपको जो भी वैल्यूज दी होती हैं उसको सॉल्व करना होता है और आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट तक आपको इसमें पहुंचना होता है।
एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल एल्गोरिथम, जैसे कि एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम में आप ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिथम की बात करते हैं, पॉलिनोमियल एल्गोरिथम में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स आती हैं। नाउ अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम, जिसमें कि वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम से रिलेटेड एनपी हार्ड प्रॉब्लम से डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम है जो एल्गोरिथम दी हुई हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो इन एल्गोरिथम्स को आपको डिटेल में आना चाहिए। जैसे कि हम डीएसए की बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस लेक्चर देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्लेसमेंट की कंपनी में सिलेक्शन के लिए या फिर लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो डीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीएसए इट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसमें डिफरेंट एल्गोरिथम है तो आपको ये सभी एल्गोरिथम बहुत अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। तो एल्गोरिथम बेस्ड कॉन्सेप्ट कैसे लगा, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट करते हो, क्या होते हैं असिम्प्टिक नोटेशंस, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम रिलेटेड नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड लिंक्डइन पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। प्रणीता बिसेन नेम से मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आप इसमें भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट पर भी मैं वहाँ पर कुछ पोस्ट करती हूँ, तो आप उससे भी देख सकते हैं। थैंक यू।